विपक्ष से मेरा से बहुत जो सिंपल सा सवाल यही है कि जब विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर ही क्यों बोलना रहता है, जब विपक्ष को सरकार के साथ आना, जैसे आप बालाकोट उड़ी जैसे हम लोग पर क्यों बोलते हैं? ये तो पक्ष के नेता आपसे चाह रहे हैं कि वो आपको इधर से उधर इसी मुद्दे पर घेरते रहे। आप उन मुद्दों को उठाइए ना जिससे आपको जनता का समर्थन मिले। आप इकोनॉमी का मुद्दा नहीं उठाते, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उस व्यापक तरीके से नहीं उठाते हैं जिस व्यापक तरीके से आप बालाकोट और उड़ी जैसे को उठाते हैं। अगर आप इन मुद्दों को उठाएंगे तो आपको नौजवानों का साथ कैसे मिलेगा? क्योंकि नौजवान आज का तार्किक है और वो देखेगा कि आप देश की अखंडता को दूषित कर रहे हैं। उसे जो जवान सीमा पे खड़े रहकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, आप उनकी क्रेडिबिलिटी पे शक उठा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ो जैसी यात्रा आप कर रहे हैं, तो इससे आपको क्रेडिबिलिटी मिलेगी कहां से? मेरा कहना सिर्फ विपक्ष से यही है कि आप उन मुद्दों को उठाइए जिससे नौजवान आज का आहत है, उन मुद्दों को मत उठाइए जिससे देश आहत हो। इसीलिए मैं कहता हूं बिहार जो है थाली में नमक है, नमक नहीं है तो बिल्कुल खराब है, फिर बिल्कुल बेस्वाद होता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। तुम्हारा क्या नाम है? सर आशीर्वाद दुबे। आशीर्वाद दुबे, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार छपरा से। बिहार छपरा से। यहाँ क्या कर रहे हो? दिल्ली में? यहाँ पे सर शिवाजी कॉलेज में बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स का फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। तो यहाँ कैसे टहल रहे हो? सर यहाँ पे मैं पार्लियामेंट घूमने आया था, राष्ट्रपति भवन, तो आपसे मिलने आ गया सर। और सर एक बात है सर, ये इन्होंने जो बात बोला, मैं यहाँ पे जो कुछ स्थिति परिस्थिति घटी मैं उस पर बोलता हूँ। आपने बोला कि यादव जो इन्होंने ये किसी ने बोला इनको, तो आपके मन में वो बात उतर गई कि आपने यादव, इन्होंने भगवाधारी बोला, वो बात किसी को नहीं समझ में आई। भगवाधारी आप कैसे कोट करते हैं? और उसके बाद से आपने इनको वहां पे लाके बैठाया, ठीक है। आप एक बात बताइए, जितने भी ये बोलते हैं कि मेरा मीडिया आज कल का गोदी हो गया, मीडिया बिकाऊ हो गया, बिकाऊ हो गया। अगर मीडिया बिकाऊ है तो आप भी तो एक मीडिया है, न्यूज 18 इंडिया है, उनको भी बोला जाए। आप इनको यहाँ से लाके वहां पे बैठाते हैं, इनका स्वागत करते हैं, सबसे वेलकम कराते हैं, इतना नहीं बोले तो ना, इनको बोलने की आजादी है। फिर ये बोलते हैं हिटलर था 1975 इमरजेंसी कहा गया, जब वो रेडियो पे सब बैन लगाया जाता है, लोग को जबरदस्ती जेल के अंदर ढकेला जाता है। आप एक बात बताइए, जब देश के हित के लिए कोई काम हो रहा है, आप जब अखंड भारत की बात, क्यों नहीं अखंड भारत बनना चाहिए? क्यों नहीं अखंड भारत बनना चाहिए? जब भारत हमारा हिस्सा है, हमें किसी का विरोध नहीं। आज ये विपक्षी बोलते हैं, हथरस चले जाते हैं कि भाई बेटियों के साथ अन्याय होता है। आज साक्षी मलिक का जो पहलवान वाला मुद्दा है, विनेश फोगाट का, उस मुद्दे हमारे यहाँ दिल्ली में वो साहिल ने उनकी हत्या की है, जो कितने क्रूरता की हद कर पार, किसी ने एक मतलब क्या, किसी ने ट्वीट नहीं की, और उसके बाद से बात करते हैं कि बेटी का बचाओ, बेटी का ये करते हैं। यादव जी 100 में 100 नंबर आपके। पूछो क्यों? इसलिए बड़ी निर्मलता के साथ आपने इसकी बात पर ताली बजाया। यही ताकत है, यही लोकतंत्र। और कौन कहता है कि लोकतंत्र यहाँ मर गया? जिनको दिखता है कि लोकतंत्र मर गया, उनको आए, हम उनकी आंख का ऑपरेशन और इलाज दोनों करवाएंगे। दुबे चुपचाप दोनों लोग खड़े रहे, दोनों के कान उखाड़ के एक ही तरफ लगा दूंगा। दुबे ने बिल्कुल अपोजिट बोला यादव जी के, और यादव जी ने दुबे जी के लिए ताली बजाई। यह है लोकतंत्र, यह है लोकतंत्र, यह है लोकतंत्र। एक ने कहा कि आपको यादव जी वाली बात चुभ गई, लेकिन आपको भगवा वाली बात पे आपने कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ चुप, एक मिनट रुके। ऐसे लोग ना, हम इनका कुछ इलाज भी नहीं कर पाएंगे। हम चाहें भी तो कह देंगे ये लाइलाज है। मैं सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा था कि देखे कोई है कि बोलेगा कि नहीं बोलेगा। मुझे बिल्कुल तुम्हारी बात पर, मैं इस बात को क्यों भगवा कहेंगे आप? क्यों भगवा कहेंगे? किसी को कलर से क्यों पुकारेंगे? और किसी को उसकी जाति सूचक चीजों से क्यों बुलाएंगे आप? दोनों ही बुलाएंगे। ये बदलता हिंदुस्तान है, ये बदलता हिंदुस्तान है। इसमें तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी पहचान है, और सिर्फ पहचान इससे होगी कि तुम हो, तुम्हारा नाम है। जी बस। सर तो भारतीय, सर हमें जातिवाद पढ़ाया जाता है कि जातिवाद हमारे हिंदू धर्म का है। सर आप कॉलोनियल रूल आने से पहले जातिवाद सब, मैं कह रहा हूं तोड़ो ना, सामाजिक चिंतन तोड़ो, समाज से तोड़ो, एक वन बाय वन जी। भैया जी बड़ी बात हो रही,
2014 से पहले की। 2014 से पहले कांग्रेस ने ऐसा काम किया 27 करोड़ लोगों को। मॉर्गन स्टैनले ने कहा, बात हो रही, हाँ जी। सुन तो लीजिए, उनकी रिपोर्ट पर अगर आप विश्वास करेंगे, पहले मैं अपनी पूरी बात कंप्लीट। किसने कहा? बोला किसने? फिर तो अमेरिका ने। अरे भाई किसने बोला? बोला किसने? किसने बोला? आपने तो मॉर्गन स्टैनले ने बोला ना। आपने बताया कि 2014 से पहले कि हिंदुस्तान कैसा था, और मैं आपका 27 करोड़ लोगों को। मॉर्गन स्टैनले क्या है? नहीं पता। अरे भैया जी, एक उसके कई 26 जगह आपने बताया, उसके एनजीओ है 26 जगह उसके जो है ऑफिस है, तो वो इतनी बड़ी चीज हो गई क्या? जो अमेरिका की जांच है, अमेरिका की कमेटी है, उन्होंने सालाना रिपोर्ट लगाई। उन्होंने कहा कि क्या नाम है, मुसलमानों के खिलाफ उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा। पढ़ के आया करो, एनजीओ नहीं है, पढ़ के आया करो, पढ़ के आया करो। 27 नहीं 61 जगह ऑफिस है। मैं क्या कह रहा हूँ वो तो सुन लीजिए भैया जी। कांग्रेस ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, मैं ये कहना चाह रहा था। आप पता नहीं कौन सी बात कह रहे। और इन्होंने 80 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना के 5 किलो राशन पे ले आए, उन्हें गरीब बना दिया। अरे हमारे देश का कोई भी नागरिक फ्री की चीज नहीं लेना चाहता, मगर भाजपा ने लोगों को 80 करोड़ लोगों को बेरोजगारी, महंगाई से इतना ग्रस्त कर दिया कि वो 5 किलो राशन पर आज अपनी जिंदगी निर्भर करना चाहते हैं। अभी जगदीश, मैंने बोला नहीं था उस समय, आज मैंने जगदीश, मैं आऊंगा। बीजेपी के प्रवक्ता बोले ना बोले मुझे नहीं मालूम, याद रहा ये नहीं बोला, लेकिन मुझे याद है जगदीश शर्मा जी ने एक बात कही कि अकाउंट में खुलवा दिए लोगों के, वो अकाउंट में, और जो इज्जत घर बनाया वहां पे बकरी पल रही है। मैं दोनों का जवाब दूंगा आज। श्रीलंका सरकार ने भारत सरकार से निवेदन किया कि आप यूपीआई वालों को भेजिए जरा, जो आपका वो कार्य है, मैं उसको देखना चाहता हूं। जो आपने जो डिजिटल अकाउंट्स खुलवाए हैं उसका एक्सपेरिमेंट जो हुआ है वो मैं अपने यहां करना चाहता हूं। और आपने कहा शर्मा, जगदीश जी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको इजाजत है सबको बोलने की। दुबे जी बोलेंगे यादव जी ताली बजाएंगे, यादव जी बोलेंगे दुबे जी ताली बजाएंगे। और आपने कहा कि इज्जत घर में, उस इज्जत घर में बाथरूम, उस बाथरूम में बकरियां बन रही है ना। आपने तो बकरियों के लिए बांधने के कबाड़ खाने भी नहीं बनवाए। वो घर की महिलाएं, जब सूरज, जगदीश जी सुनिएगा मेरी बात, आप शायद दिल्ली में पैदा हुए होंगे, हरियाणा में जब सूर्य अस्त होने होता था बहन, तो घर की औरतें शाम ढलने का इंतजार करती थी। अगर बीच में किसी को कुछ दस्त या किसी को लगाए तो जाना मुश्किल था, क्योंकि कैसे जाते